प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसलिए उन लोगों ने एक साजिश के तहत, खास तौर से भाजपा के कार्यकर्ता, आरएसएस के लोग, ये हमारे जो सीनियर लोग जानते हैं कि भाजपा के पास एक सबसे बड़ा मजबूत संगठन है आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल। ये लोग मेरे साथियों तिल का ताड़ बनाते हैं। ये ऐसे झूठ का प्रचार करते हैं, वो चाहे धर्म के नाम पर, चाहे मजहब के नाम पर, चाहे एक दूसरे को लड़ाने के नाम पर। मेरे साथियों, विधानसभा के चुनाव में चौराहों पर आपको कमजोर करने के लिए कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी तो लड़ाई में नहीं है। लोगों ने कहा बहन जी का नाम लेकर के कि फला तो भारतीय जनता पार्टी से मिल चुकी हैं, भाजपा के लोग बहन जी को राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं, यही तो प्रचार किया गया था ना। और बड़ी आसानी के साथ हमारे लोग उस बात को मान लिए। मेरे साथियों, मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे साथी भाई राम भारत वर्मा जी उस टॉपिक को उठाए थे, लेकिन ये सही मेरे साथियों बता नहीं पाए। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। लेकिन मैं जरूर इतना कहता हूं आप लोगों के माध्यम से, यहाँ सब लोग बुद्धिजीवी हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, आप फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं। आप मेरे साथियों 10, 20, 40, 50 साल का अगर इतिहास जानना चाहें तो यूट्यूब खोल करके और वहां से आप ले सकते हैं। इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार 3 जून 1995 को बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी। उससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उससे पहले मुख्यमंत्री इस प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव थे। और श्री मुलायम सिंह यादव 1993 में बहुजन समाज पार्टी के मेरे साथियों समझौते से श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। लेकिन मुख्यमंत्री बनाने में मान्यवर कांसीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी ने जब उनका सहयोग किया था, तो मेरे साथियों सहयोग करते समय उन्होंने कहा था कि इस उत्तर प्रदेश में रहने वाला हर इंसान, उसके साथ कहीं आप खिलवाड़ नहीं होने देंगे। उसमें से खास तौर से जो गरीब है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, पिछड़ा है, अकलियत है, इनके साथ नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि अपने आदत के अनुसार श्री मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन आदत के अनुसार आपको याद होगा कि 1900 मेरे साथियों 94 बीतते बीतते इनके जो गुंडे हैं वो मेरे साथियों बड़े पैमाने पर गुंडई करना शुरू किए। एक अनुसूचित जात की महिला को निवृत्त करके, नंगा करके उसको उनके गुंडों ने बेरहमी से मारने पीटने का काम किया। उस मुद्दे को लेकर के माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने मेरे साथियों नाराजगी व्यक्त किया और श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनसे माननीय साहब ने कहा कि आप अपने लोगों को मना करिए, अगर उत्तर प्रदेश में गुंडई होगी और गुंडई में खास तौर से अगर हमारा दलित, शोषित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज अगर परेशान किया जाएगा तो ऐसी सरकार में हमें बहने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मेरे साथियों, मान्यवर साहब ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, लेकिन श्री मुलायम सिंह यादव जी की आदत में कोई सुधार नहीं हुआ। और आपको याद है मैंने अभी शुरुआत में कहा था कि 1995 में जब पंचायत का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हर मेरे साथियों जाति के लोग चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हुए। लेकिन उसमें से फिर श्री मुलायम सिंह यादव की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, जिसको मेरे साथियों बड़े पैमाने पर ये प्रचारित लोग करते हैं और सही भी कहते हैं कि इनके यहाँ मेरे साथियों हथछुट लोग हैं, मुंह से कब किसको बेइज्जत कर दें इसका कोई ठिकाना नहीं है। पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लोगों ने बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति के जो लोग पर्चा दाखिल कर रहे थे, चाहे गांव प्रधान का हो, चाहे बीडीसी का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, उनको चुनाव लड़ने से रोक रहे थे। किसी प्रकार से एन के प्रकरण जब मेरे साथियों पंचायत का चुनाव खत्म हुआ और जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव शुरू हुआ, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव शुरू हुआ, तो मेरे साथियों चाहे बाराबंकी जिला हो, चाहे लखनऊ जिला हो, ऐसे कई जिलों में अनुसूचित जात की महिला रिजर्व सीट पर जब मेरे साथियों पर्चा दाखिल कराने गई तो उनका पर्चा छीन के फाड़ा गया, उन्हें बेइज्जत किया गया, उन्हें अपमानित किया गया। इस बात को मेरे साथियों बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ही गंभीरता से लेते हुए और श्री मुलायम सिंह यादव जी से समर्थन वापस लिए, कहे कि जब आप गुंडई नहीं रोकेंगे, जब उत्तर प्रदेश में गुंडई होगी, गरीब समाज परेशान होगा, तो आपके साथ मुझे सरकार चलाने की जरूरत नहीं थी। उत्तर प्रदेश की आम जनता ने मेरे साथियों हाहाकार मचा था। आदलिया बहन कुमारी मायावती जी
माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने अपने विधायकों से उनसे समर्थन वापस लिया गया समाजवादी पार्टी से। और आपको याद है, हमारी माताओं बहनों को वो बात हमेशा याद रहती है कि मेरे साथियों, जब 2 जून को उससे पहले मेरे साथियों जब समर्थन बहुजन समाज पार्टी ने वापस लिया, तो मेरे साथियों 2 जून को हम सब लोगों की मसीहा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर जानलेवा हमला करने का काम श्री मुलायम सिंह और उनकी पार्टी के लोगों ने किया। स्टेट गेस्ट हाउस में मान्या बहन जी रुकी हुई थी। उस समय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हुआ करती थी। मान्या बहन कुमारी मायावती जी को जान से मारने के लिए समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मेरे साथियों हमला किया था। यही नहीं मेरे साथियों, सिलेंडर बम से मेरे साथियों आदरणीय बहन जी की हत्या की लोगों ने साजिश रचा था। लेकिन कुदरत का मेरे साथियों आशीर्वाद रहा, कुदरत का आशीर्वाद रहा, आदरणीय बहन जी की जान बची। और उस समय चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जनता पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब लोगों ने मिल करके माननीय बहन जी से कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडई को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए हम बिना शर्त आपको समर्थन दे रहे हैं। सारे दल के लोगों ने मेरे साथियों समर्थन दिया और हम सब लोगों की मसीहा आदरणीय बहन जी 3 जून 1995 को देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र की एक दलित समाज में पैदा हुई आदरणीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला कि नहीं मिला? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हमारे खास तौर से मुस्लिम समाज के हमारे चाचा लोग बैठे हैं, आप लोगों को तर्क करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन लिया था, दिया तो नहीं था। और मेरे साथियों तय हुआ था कि 6 महीने सरकार आप चलाएंगे और 6 महीने सरकार हम चलाएंगे, यही तो तय हुआ था। मेरे साथियों बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं आई। अगर बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आई होती तो क्या मेरे साथियों गरीबों की मजदूरी दुगना कर पाती? क्या सर्व समाज के लोगों के बच्चों को वजीफा मिल पाता? क्या मेरे साथियों अल्पसंख्यक आयोग का गठन बहन जी की सरकार में हो पाता? क्या मेरे साथियों महिला आयोग का गठन हो पाता? और यही नहीं, बहुजन समाज में पैदा हुए संतों गुरुओं महापुरुषों के नाम से आदरणीय बहन जी ने मेरे साथियों बड़े जिले से छोटा जिला बना करके और अपने महापुरुषों के नाम से रखने का काम किया। 3 जून 1995 को बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं और अपने फैजाबाद से काट करके ये मेरे साथियों जो अपना एक अलग से जिला बना, यहाँ पे जिला बनाने की मांग कांग्रेस पार्टी के मेरे साथियों जमाने में लोगों ने किया था। बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी के लोग बार बार कहते थे, समाजवादी पार्टी जनता दल के लोग कहते थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो चूंकि फैजाबाद की ये जो सीमा है काफी लंबा चौड़ा है और जो पूर्वांचल का हिस्सा है आजमगढ़ का बॉर्डर, वहां के लोगों को अपना केस देखने के लिए फैजाबाद जाने में 2 दिन लगता था आने जाने में। मेरे साथियों बहुत पुरानी मांग थी, उस मांग को पूरा करने के लिए हो सकता है कुछ लोग गए रहे हों। 29 सितंबर माने जून में बहन जी मुख्यमंत्री बनी, जून बीता, जुलाई बीता, अगस्त बीता और मेरे साथियों 29 सितंबर को चौथे महीना बीतते बीतते आदरणीय बहन जी ने मेरे साथियों शिव बाबा के मैदान में कई लाख लोगों की मेरे साथियों रैली करके फैजाबाद से काट करके बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अम्बेडकर नगर जिला बनाने का काम किया था कि नहीं किया था? यही से अम्बेडकर नगर शुरू हो गया 10 फरवरी के बाद से। और मेरे साथियों जब अम्बेडकर नगर जिला बना, छत्रपति साहू जी महाराज नगर जिला बना, महात्मा ज्योतिबा संत कबीर साहब के नाम से बना, माननीय कांसीराम साहब के नाम से बना, उधम सिंह के नाम से बना, यानी बहुजन समाज में अवतरित सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के नाम से बड़े पैमाने पर मेरे साथियों जिला बनाने का काम, मंडल बनाने का काम, मेडिकल कॉलेज खोलने का काम, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम, ये जब बहुजन समाज पार्टी ने शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि समर्थन तो हमारा है और बहन जी तो सब अपना वाली कर रही हैं, हमारा कोई सुनवाने नहीं है। इसी बीच मेरे साथियों उन लोगों ने दबाव बनाया। बहन जी ने कहा कि मैं दबाव में आने वाली नहीं हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मेरे साथियों कोई गांव का प्रधानी पद से इस्तीफा नहीं देता है, बीडीसी के पद से इस्तीफा नहीं देता है, लेकिन हम सब लोगों की मसीहा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ना करके अपने मिशन मूवमेंट को ध्यान में रख करके मुख्यमंत्री जैसे पद से त्याग पत्र दे करके और मेरे साथियों बहन जी मैदान में आ गई। 95 के बाद
मेरे साथियों फिर चुनाव हुआ, फिर आपके 67 विधायक जीत के गए। और जब 67 विधायक जीत के गए तो फिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों ने कहा कि नहीं भाई, समाजवादी पार्टी तो गुंडे ही करती है, हम उनकी सरकार नहीं बनने देंगे। कुछ दिन के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शर्त रखा कि इतने दिन मुख्यमंत्री आप रहिए, इतने दिन मुख्यमंत्री हम रहेंगे। और मेरे साथियों, बहन जी को फिर लोगों ने, मेरे मित्रों, समर्थन दिया, फिर बहन जी मुख्यमंत्री बनी। और जब फिर बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो मेरे साथियों, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि मेरे साथियों, चाहे अल्पसंख्यक का मामला रहा हो, चाहे मेरे साथियों किसानों का मामला रहा हो, किसी भी मामले में आदरणीय बहन जी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं आई। उसके बाद मेरे साथियों, उसी दरमियान श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संदेशा भिजवाया बहन जी के पास। उन्होंने कहा कि मैं आपको परमानेंट मुख्यमंत्री बनाता रहूंगा, लेकिन आप लोकसभा का चुनाव हमारे साथ मिलकर लड़ लीजिए। 1999 का बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का सिद्धांत अलग है और हमारा सिद्धांत अलग है। उन्होंने चुनाव मिल करके लड़ने से मना कर दिया। भाजपा के लोगों ने कहा कि हमें आपको समर्थन देने के लिए सोचना पड़ेगा। कितना हमारी नेता धन्य है, माननीय बहन जी कितना मिशन और मूवमेंट के प्रति समर्पित रहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगी। आदरणीय बहन जी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और मेरे साथियों, सारे विधायक, सारे मंत्री कहते रहे कि नहीं आप सरकार चलाइए, लेकिन बहन जी ने कहा कि ना, मैं सरकार नहीं चलाऊंगी। उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया। 2 बार घटना हुई। तीसरी बार फिर मेरे साथियों, फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से फिर बहन जी मुख्यमंत्री बनी। और जब फिर बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो उसी समय आप लोगों को याद होगा कि आपके बाबरी मस्जिद का मुद्दा था और कोर्ट से मेरे साथियों उसका निर्णय आना था। उत्तर प्रदेश के अलावा जितने देश थे, हर जगह कॉलेज बंद हो गए, ऑफिसें बंद हो गई, सब बंद हो गया। लोगों ने छुट्टी घोषित कर दी हर प्रदेश के लोग। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की मीटिंग ली और मीटिंग लेने के बाद उन्होंने कहा कि मैं ना तो स्कूल बंद करूंगी, ना मैं कॉलेज बंद करूंगी, ना मैं ऑफिस बंद करूंगी, सारा चीज खुला रहेगा। कोर्ट का निर्णय जो भी आएगा, हम कोर्ट का निर्णय का स्वागत करेंगे। तो अधिकारियों से बहन जी ने कहा कि आपकी तैयारी कैसी है? तो डीजीपी खड़े हुए, अरे भाई रहने दो लड़कियों को, ए बेटा रहने दो। अधिकारी से बहन जी ने पूछा कि क्या क्या व्यवस्था है? तो अधिकारियों ने कहा कि बहन जी, हमने इतना राइफल मंगा लिया, इतनी बंदूक आ गई है, इतनी फोर्स हो गई है। तो बहन जी हंसी, कहीं कि ये हमको मत बताओ, ये बताओ लाठी कितना तुमने व्यवस्था किया। तो हंसे वो लोग, कहीं इतना लाठी मंगा दो और अगर कहीं कोई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सड़क पर उतर करके कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम करेगा तो कानून व्यवस्था तोड़ने वाले व्यक्ति को इतना लठ मार देना कि कई महीने वो अपनी चारपाई से उठ ना पावे और पूरी जिंदगी उनको याद रहे। आप सब लोगों को याद है कि मेरे साथियों, हिंदू मुसलमान और गंगा जमुनी तहजीब का ये अपना प्रदेश, मेरे साथियों, कोर्ट का निर्णय आया, कहीं चू चपाटा नहीं हुआ कहीं। मेरे साथियों, उसके बाद भी हमारा विरोधी कहता है कि हम भाजपा से मिले हैं, उसके बाद हम जोर से मेरे साथियों सिर हिला लेते हैं। इसके बाद मेरे साथियों, फिर जब कुछ दिन आगे बढ़ी तो भाजपा के लोगों ने कहा कि हम जा करके वहां जलाभिषेक करेंगे मथुरा में। माननीय बहन जी ने कहा कि मैं कोई नई परंपरा लागू नहीं होने दूंगी, जैसे पुरानी परंपरा थी उसी तरीके से आपको काम करना होगा। मेरे साथियों, उन लोगों ने जिद बनाने का काम किया। फिर बहन जी ने मेरे साथियों पुलिस अधिकारियों को बुलाया और कहा कि उसके कई किलोमीटर इतना बैरिकेटिंग कर दीजिए कि वहां कोई घुसने ना पावे, और अगर कोई घुसने का हिम्मत करेगा तो उससे इतनी लाठी से पिटाई कर दीजिएगा कि फिर उसकी कई पुश्तें याद करेंगी। मेरे साथियों, अमन चैन से बीता, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ कि मेरे साथियों हुआ कहीं। लेकिन मेरे साथियों, मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी मिली हुई है, ऐसी मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं। कल्याण सिंह का नाम आप लोग सुने होंगे, सुने थे नहीं सुने थे? कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कल्याण सिंह, ये जो आपका बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, उस विध्वंस कराने में कल्याण सिंह का बहुत बड़ा रोल था। और कल्याण सिंह को जब भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से निकाला तो उनको गले मिलाने का काम कौन किया था? आप लोगों को नहीं याद है?
कल्याण सिंह को गले मिलाने का काम श्री मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किया। मेरे साथियों, उनके बेटे राजवीर को मेरे साथियों चुनाव लड़ा करके और मुलायम सिंह यादव अपने साथ कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किए। ये मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी का चेहरा है जो कहते हैं कि हम भाजपा विरोधी हैं। मेरे साथियों, दूसरे एक नाम आप सुने होंगे, साक्षी महाराज। साक्षी महाराज बाबरी मस्जिद विध्वंस में वो हाई कोर्ट से मेरे साथियों वो दोषी ठहराए गए थे, मुलजिम थे। उस साक्षी महाराज जी को समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करा करके राज्यसभा में भेजने का काम किया था। ये मेरे साथियों समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। इस बात को कौन बताएगा? इस बात को अगर हमारे मुस्लिम समाज के लोग अपने समाज को नहीं बताएंगे तो वो तो आपको बरगलाएंगे ही। इसी प्रकार से मेरे साथियों एक दो नहीं, अब आप कहते हो, मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी ने धोखा देने का काम किया तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। हमने उनको धोखा दिया। अगर हमारी सरकार को उत्तर प्रदेश में भाजपा ने डिस्टर्ब किया था तो उसका बदला आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री पद का शपथ लिए थे और 13 दिन भी नहीं बीता था और जब लोकसभा में वो बहुमत सिद्ध कर रहे थे तो बहुजन समाज पार्टी एक ओर से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने का काम किया था कि नहीं किया था? तो मेरे साथियों, भाजपा के हम दोस्त हैं कि भाजपा की दोस्त समाजवादी पार्टी है। अब वहीं आप सुनिए, आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, अभी आपको पता होगा अखिलेश यादव जी के एक भाई और है, दूसरी माँ से उनका भाई, उनकी पत्नी किस दल में है? भारतीय जनता पार्टी में। अभी श्री शिवपाल यादव जी जब समाजवादी पार्टी से बगावत किए थे तो किसकी मदद कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और सरकार ने उनको मेरे साथियों अकूत सुरक्षा दिया था और बड़ा बंगला आवंटन किया था। क्यों किया था? कि उनके समाज का वोट 2019 में जब लोकसभा का चल रहा था तो 2019 के लोकसभा के चुनाव में श्री शिवपाल सिंह यादव और उनके लोगों ने मेरे साथियों भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया था। यही नहीं, जब श्री मुलायम सिंह यादव जी के घर, श्री अखिलेश यादव जी के घर जब कोई वैवाहिक कार्यक्रम होता है तो उसमें सबसे ज्यादा न्योतारी कौन होते हैं? मोदी जी होते हैं, योगी जी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज उनके यहाँ जाती है, खाना खाती है, लंच करते हैं और मेरे साथियों झूला झूलते हैं। ये कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी हूँ। मेरे साथियों, इसी प्रकार से एक दो नहीं, कई दर्जनों मेरे साथियों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी को तो समाजवादी पार्टी के लोग मजबूत करते हैं। अभी जब 1 साल पहले चुनाव हुआ तो यही तो आरोप लगा था कि हम लोग भाजपा वाले हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मेरे साथियों बहुत बड़े पैमाने पर साजिश हुआ, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी ने सरकार बना लिया? नहीं बनाए ना। क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई? नहीं हारी ना। तो मेरे साथियों, कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि मेरे साथियों, अगर हम सब लोग चाहते हैं कि अमन चैन की जिंदगी जिए, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य आगे बढ़े, तो मेरे साथियों संकल्प लेना होगा कि हमें आने वाले समय में एकमात्र पार्टी इस देश और प्रदेश में है। उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है, जो किसानों की बात करती है, जो छात्रों की बात करती है, जो दलितों की बात करती है, जो गरीबों की बात करती है, जो मुस्लिम समाज की बात करती है, जो मेरे साथियों समाज के दबे कुचले लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की बात अगर कोई करती है तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए मेरे मित्रों, मैंने आपका ज्यादा समय ले लिया। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 10 महीने के अंदर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। इस 10 महीने के अंदर जब लोकसभा का चुनाव होगा तो अभी से आप लोग अपने अपने गाँव में देख लें, जिन साथियों का मतदाता सूची में नाम न हो, मतदाता सूची में नाम मेरे साथियों बढ़वा लें। और जो जिन लोगों के प्रति मेरे साथियों दिमाग में गंदी बातें हैं, उस गंदी बात को हमें इसी तरीके से बैठ करके उन्हें निकालने का प्रयास करना चाहिए। जो साथी बात ना मानते हो, आप लोग हम लोगों को बुलाइए, हम लोग भी आते हैं, उनसे बैठ के मेरे साथियों उनके दिमाग में जो गलत बातें हैं उनको निकालने का प्रयास किया जाएगा। और हम सब लोग संकल्प लें कि मेरे साथियों आज महंगाई बढ़ी है, आज बेरोजगारी बढ़ी है, आज मेरे साथियों समाज का हर तबका दुखित और परेशान है। अगर इससे निजात पाना है मेरे साथियों, आज भाजपा के पास कुछ है नहीं। जैसे आप बताए कि हमारे गांव की सड़क नहीं बनी है,
कैसे कहते हैं कि तुम्हें सड़क दिखात बा वह पाकिस्तान हो ऊपर हमला करत बा। तो तू सोचत है तो हम गलत बात कही दिहन। जैसे तू कहा महंगाई बढ़ी बा, कैसे कहा थे देखत है वो फलाना मुसलमान जोन बा तो हमारे ऊपर आतंकी हमला करे वाला बा, फिर तू चुप मार लिया था। जैसे कहा था लड़का हमार नौकरी ना पाओत बा, तब तक वो लब्धे हाथ के बात शुरू कर दिए थे। जैसे तू कहा कि भाई हमारे क्षेत्र में बिजली ना आवत बा, तब तक दूसरा कोनो मुद्दा अपना देते। उन्होंने कहे हर मर्ज के एक दवाई बा, हिंदू मुसलमान और कोनो बात बा। मतलब कोरोना जैसन बीमारी फैली रही तो उसमें भी मेरे साथियों एक बड़े समाज मुस्लिम समाज को भी उस समय बदनाम करने का लोगों ने साजिश किया। तो इसलिए मेरे मित्रों में खास तौर से कहना चाहता हूं कि चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, सब में भाईचारा पैदा करके और 10 महीने के बाद जब लोकसभा का चुनाव हो तो हमें साथियों सारी नफरत को भूल करके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को अपने अपने बूथों से आप चुनाव मेरे साथियों जिता के भेजिए। और निश्चित तौर पे मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं, अगर इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सांसद अगर 40 से 50 भी जीत गए उत्तर प्रदेश से और पूरे देश से, तो देश में प्रधानमंत्री इस बार कोई दूसरा नहीं बनेगा। इस बार देश में प्रधानमंत्री हर दल के लोग अंदर अंदर चाहते हैं। अभी थोड़ा समय ज्यादा है, लेकिन आप चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे विभिन्न दल के लोग हैं, सब बहन जी का नाम ले रहे हैं। तो मुझे मेरे साथियों हो सकता है हम लोगों के जीते जी हम लोगों को सौभाग्य मिल जाए और कुदरत हम लोगों के ऊपर मेरे साथियों मेहरबान हो रहे हैं। और अगर हम सब लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो मेरे साथियों आप लोग मानिएगा कि इस चुनाव में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, कोई ताकत प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं पाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं दहलवा गांव के जो भी लोग आए हैं, अपनी माताओं का, बहनों का, पितातुल बुजुर्गों का, सबका मैं अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अपनी बात यहीं पर विराम दे